करणी सेना ने एक बार फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कराने एवं एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जमूरी मैदान में जन आंदोलन एवं महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर हमारे सहयोगी पवन वैष्णव ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जीवन सिंह शेरपुर से विशेष चर्चा की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ पूरे प्रदेश में राजपूत समाज का नेतृत्व कर रहे राजपूत करणी सेना के श्री जीवन सिंह जी शेरपुर है। जी हाँ, वर्तमान में ये जम्बूरी मैदान भोपाल में 8 जनवरी 2023 को एक महारैली एवं जन आंदोलन करने वाले हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ये वहां पर प्रदेश के मुखिया को अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे। आइए चर्चा करते हैं श्री राजपूत करणी सेना परिवार के जीवन सिंह जी शेरपुर से और जानते हैं क्या है इनकी विभिन्न मांगे। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल 21 सूत्री मांगों को लेकर हमने ये आंदोलन चालू करा था महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ से। उसके बाद से हम लगातार समाज के बीच में जा रहे हैं, सर्व समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारी मांगे सर्व समाज की है। 21 के बाद हमारी 22 सूत्री मांगे हो गई। जब हमारे पास सेना के रिटायर्ड जो जवान थे वो पधारे हमारे पास, उनने हमें बताया कि ये हमारे साथ एक और समस्या हमारे साथ भी है कि हम जब आते हैं वहाँ से भर्ती से रिटायर्ड होके तो हमारे साथ भी इसमें भेदभाव किया जा रहा है। पहले कुछ और सुविधाएं दी जाती थी, अब और कुछ दी जाती है। तब हमने 22 सूत्री मांगों के साथ किसान, जवान और आम इंसान की जो बातें हैं हमने उसमें रखी है। जो 21 सूत्री से हमारी 22 सूत्री मांगे हुई है, उनमें प्रथम मांग हमारी है आर्थिक आधार पर आरक्षण। आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब ये नहीं होता, हमारे खिलाफ भ्रामक चीजें फैलाई जाती है बार बार कि ये आरक्षण के विरोधी है, एसटी एससी वर्ग के विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्षत्रिय समाज हमेशा 36 कौम की रक्षा के लिए लड़ा है और आज भी सर्व समाज और 36 कौम की रक्षा के लिए ही करणी सेना परिवार और हमारी पूरी जो टीम है वो लड़ाई लड़ रही। हर जगह जहाँ भी अन्याय होता है हमारे लोग उपस्थित होते हैं और सामने वाले पक्ष को न्याय दिलाकर ही लौटते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ना कि किसी जाति या वर्ग के खिलाफ। तो आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब ये है कि जो गरीब है, जो वास्तविक रूप में गरीब है, उसको उसका हक मिले, ना कि एसटी एससी वर्ग में जो अमीर हो चुके हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर बैठे, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, जैसे कलेक्टर एसपी हुए या बड़े बड़े राजनेता हुए, जो कैबिनेट मिनिस्टर या जो धनाढ्य जो बिजनेसमैन है, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सर्व सुविधाएं युक्त है। वो सारी चीजों अपने आप वहन कर सकते हैं। मतलब अपनी बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी गाड़ियों में घुमा सकते हैं, अच्छे मकान है उनके पास। हम ये चाहते हैं कि जो दलित व्यक्ति है, जो गांव का, जो आज भी 200 रुपए में मजदूरी कर रहा है और अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा है और पाल भी रहा है, उस व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। जो हक उनका उन्हीं के समाज के बड़े बड़े नेता और जो अधिकारी वो खा रहे हैं, उनसे उनको निजात मिले और उनको उनका हक मिले। यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है तो हर वो गरीब उसका लाभ उठाएगा जो किसी भी जाति वर्ग का हो। हम ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। शुरुआत से जब से आप नेतृत्व कर रहे हैं तब से आपकी यही मांग रही है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पे 10% आरक्षण दिया भी है, लेकिन वो हक नहीं दिया जिनके आप हकदार थे। आने वाले समय में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो करणी सेना के क्या कदम होंगे? करणी सेना अभी तक राजनीति से परे थी। कभी भी हमने राजनीति में हमारे लोगों को उतारा नहीं, हमारे लोगों को लड़ाया नहीं। यदि अब भी सरकार और जो विपक्ष है हमारी बातों से सहमत नहीं होता है, हमारे साथ हमारे मुद्दों पे तैयार नहीं होता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में करणी सेना के कार्यकर्ता, करणी सेना परिवार के जो कार्यकर्ता है, वो चुनावी रणनीति में भी उतरेंगे और जीत के वहां जाके कानून बनाएंगे। लंबे समय से राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सर्व समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं। बावजूद उसके आप श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष थे। आज आप एक आम करणी सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। पूर्व में जितना समर्थन मिल रहा था उससे दुगना समर्थन आज आपको मिल रहा है, क्या कारण मानते हैं इसकी? या जितने भी, मैं संगठन का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस संगठन से हमारा दिल उठ गया है, हमारे कार्यकर्ताओं का मन उठ गया है, या हमारे साथ ये बोले कि भावनात्मक जो उन्होंने चोट करी है, उसको लेके हम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये है कि समर्थन हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कुछ नेताओं को और कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, सारे लोगों को छोड़ के, कि राजपूत समाज के युवा जो हैं या जो सर्व समाज के युवा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पद और पैसे के लिए काम करते हैं, पर उन्हें पता नहीं है।
और अब तो पता चल गया होगा कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो युवा हमारे से साथ जुड़े हुए हैं, ना वो पद के लिए काम करते हैं, ना पैसे के लिए काम करते हैं। वो अपने स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जब उन्होंने हमें अलग करा, तब हम दुगनी ताकत के साथ मैदान में आए। हमारे जितने भी कार्यकर्ता कहीं चुप बैठे थे, उनमें भी आक्रोश आया और वो आज हर एक करनी सैनिक, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का हर एक करनी सैनिक जो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ सत्य की जो लड़ाई लड़ना चाहता है, धर्म की जो लड़ाई लड़ना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है और सर्व समाज हमारे साथ आया है और सर्व समाज हमारे साथ हमारी लड़ाई में हमारे साथ है और जो हमारी 22 सूत्री मांगे उनको पूरा समर्थन मिल रहा है और उन मांगों की वजह से सब लोग हमारे साथ है और हम जल्द ही उनको पूरा भी करवाएँगे क्योंकि अभी तक हमारी 2 से 3 मांगे पूरी हो चुकी है और सरकार धीरे-धीरे सारी मांगे पूरी करने की ओर भी है, उनको सोच रही है, समझ रही है और 8 जनवरी तक अच्छे रिजल्ट आएँगे और सारी मांगे पूरी भी होंगी। जब से आप सामाजिक क्षेत्र में आए हैं, कई प्रकार की यातनाएँ झेली, कई विषम परिस्थितियों का सामना किया और आज भी खुद को सर्व समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए आप एक तकलीफ दे रहे हैं। भोजन त्याग दिया आपने, साथ ही जूते-चप्पल भी त्याग दिए। ये क्रम कब तक जारी रहेगा? ये वैसे ये बात करने की नहीं है क्योंकि ये मैंने माताजी के वहाँ जो चीज़ें छोड़ी है, तो मैंने माताजी से माँग करी थी कि हमारा कार्यक्रम अच्छे से होना चाहिए, किसी आम व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और सरकार जो हमारे खिलाफ जो रवैया रख रही है, जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र कर रही है, कम से कम उनको सद्बुद्धि मिले और देश हित में, राष्ट्र हित में जो हमने मुद्दे रखे हैं, उनको पूरा करें और उसी लिए हमने सद्बुद्धि के लिए उपवास रखे हैं कि मैं 21 सूत्री माँगे थी, तो 21 दिन के लिए उपवास की घोषणा करी थी। जब 22 सूत्री माँगे हुई, तो मैंने 19 की जगह 18 से 22 दिन तक लगातार उपवास है ताकि इन 22 सूत्री मांगों के लिए 22 दिन तक उपवास इसलिए है कि सरकार जो हमारे विपक्ष में खड़ी है, वो कम से कम इन बातों को सुने, समझे और इन मांगों को पूरा करे। माताजी उनको सद्बुद्धि दे कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो राष्ट्र हित की है, देश हित की है, इसलिए हमने उपवास रखे हैं और जो ये चप्पल जूते छोड़ने का था वो भी मैं माँ बगलामुखी के वहीं छोड़ के आया था। जब हम ऐसी घटनाओं से गुज़र रहे थे, तब वहीं माताजी के वहीं से हमको शक्ति मिली, हमारे सारे भाइयों ने हमारा साथ दिया और आज हम इस क्रम पे है। तो माताजी के यहाँ कोई त्याग करना या कुछ चीज़ छोड़ना, माताजी को प्रसन्न करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और कम से कम सरकारों को माताजी सद्बुद्धि देगी और हमारी सब माँगे पूरी होगी। 8 जनवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आपकी सभा का आयोजन है। किस स्तर पर व्यापक तैयारियाँ हो रही है? आपको खासा जनसमर्थन भी मिल रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी आपके पक्ष में माहौल है। आपको क्या लगता है कितनी भीड़ होगी? कितने लोग आपके साथ में आएँगे? अभी तक के इतिहास में जो जंबीर मैदान कभी भराया नहीं है, जहाँ कभी इतनी संख्या आई नहीं है और मैं तो बताता हूँ आपको, आपको पता भी है खुद को भी, कि जितनी भी सरकारें या जितने भी पक्ष-विपक्ष जो सभाएँ करते हैं, खुद के खर्च से करते हैं। लोगों तक गाड़ियाँ भेजी जाती है, उनके खाने के पैकेट की व्यवस्था की जाती है और उसके बाद भी वो जम्बूरी मैदान 1% मतलब 5% 10% भराता है और इस बार वो मैदान पूरा भराएगा बिना खर्च से। खुद के खर्च से लोग वहाँ आएँगे, तो ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा कि खुद के निजी खर्च से कोई व्यक्ति उस मैदान में आया, उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ और वो मैदान पूरा भरा गया। अभी तक वो मैदान पूरा भराया नहीं है और हम पूरा विश्वास है हमें कि वो पूरा मैदान भी भराएगा और हमारी माँगे भी पूरी होगी। क्योंकि आदमी अंदर से दुखी है इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि हम उनको बुला रहे हैं। जो माँगे हैं उनसे कहीं न कहीं वो प्रताड़ित है, कहीं न कहीं उनसे वंचित है, इसलिए अपने हक की आवाज़ उठाने, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने हर एक करनी सैनिक और सर्व समाज का व्यक्ति उस आंदोलन में उपस्थित होगा और वो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। 8 जनवरी का जो कार्यक्रम है, उसको लेकर आप आपकी समाज, सर्व समाज या आम जो करनी सैनिक है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई है, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। और इसमें आप हमारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, तो हम ये जंग अवश्य जीतेंगे। अब तक जब भी क्षत्रियों ने नेतृत्व करते हुए भगवा ध्वज को लेके जब किसी जंग की शुरुआत करी है, किसी आंदोलन की शुरुआत करी है, तो हमेशा से हमने फतेह पाई है, विजय पाई है और क्षत्रियों ने कभी हार मानी ही नहीं। या तो हमें विजय मिलती है या वीरगति। तो इसी के साथ हम जो जम्बूरी मैदान में भी जाएँगे, या तो जीत के आएँगे या वीरगति को प्राप्त होके आएँगे। तो ये हमारे साथ थे करनी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर, जो बता रहे हैं कि भोपाल के जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी 2023 को एक विशाल सभा का आयोजन होगा और उनका कहना है कि समाज की जो क्षति से रक्षा करता है, वही सच्चा क्षत्रिय कहलाता है और इसी लक्ष्य को लेकर ये या तो राजपूत वीरगति को प्राप्त होगा या विजय को प्राप्त होगा। इसी लक्ष्य को लेकर ये मैदान में उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन लाखन कसेरा के साथ बदनावर